अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने यूरो यूएसडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था कि यार आज डेली बुलिश बाइस हैं और न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन प्रोफाइल फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ मैंने ये इंडिकेशन दी थी। अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं चार्ट पे। बेसिकली यूरो को लेकर मैं बुलिश क्यों था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ड्राइंग रिमूव करके तो डेली बाइस बिल्ड करता हूँ। तो प्राइस लंदन के टाइम पर ही रिवर्सल दे रही थी। ये जो प्रीवियस डे लो प्राइस ने स्वीप किया है, ये प्राइस ने लंदन के टाइम पे लिक्विडिटी पर्ज की थी। अच्छा, और इसी टाइम पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा था। रिजेक्शन ब्लॉक का 50% का एरिया अगर हम नोटिस करें तो प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक के 50% के नीचे क्लोज नहीं हुई थी। और एक और हमारे पास जो इंडिकेशन है वो ये प्राइस इस स्विंग लो के नीचे भी क्लोज नहीं हुई थी। तो प्राइस ने यहाँ पर लो फॉर्म करके लिक्विडिटी पर्ज की। प्राइस ने प्रीवियस डे लो भी स्वीप किया। तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबल है कि जो वीकली एक्सपेंशन है वो फॉर्म हो सके, यानी कि क्लासिक एक्सपेंशन वीक जो है बुलिश प्रोफाइल लग सकती है। तो दैट्स वाई मैं यूरो में बुलिश था। और अगर हम H1 पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर लंदन के टाइम पे प्राइस ने रिवर्सल फॉर्म किया था। यहाँ पे इक्वल लॉस थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस CBDR के टाइम पर लो फॉर्म कर रही है और इस जगह पर यानी कि लंदन में प्राइस लिक्विडिटी पर्ज कर रही है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे पास CBDR रेंज मैंने पिछले दिन लेक्चर जो दिया है उसको अगर देखते हैं तो हम बॉडी टू बॉडी H1 को बॉडी टू बॉडी हम CBDR देखते हैं तो ऑलमोस्ट -2 लोअर प्रोजेक्ट करते हैं। तो आपके पास जो सपोर्ट का एरिया भी यहाँ पर अलाइन हो रहा था। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस होती है। अगर ये नहीं भी हो तो हम ट्रेड के लिए देख सकते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन क्या थी कि प्राइस ने प्रॉपर क्लीन इक्वल लोज फॉर्म करके लिक्विडिटी पर्ज की। अब अगर आप इसी को देख लेते हैं H1 से M5 पे, तो M5 पे जाने से पहले हम मिडनाइट ओपनिंग प्राइस को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इफ यू आर बुलिश बाय बिलो मिडनाइट ओपन। तो यहाँ रिवर्सल प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। लंदन रिवर्सल जो कि लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर प्राइस ने वो फॉर्म किया। ठीक है, लिक्विडिटी पर्ज की और यहाँ पर M5 में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फॉर्म की। अब इस ही एरिया पे अगर हम देखें तो यहाँ से आप बायर हो सकते थे। ठीक है, लंदन रिवर्सल प्रोफाइल के लिए आप यहाँ से बायर हो सकते थे। लो ऑफ डे फॉर्म हुआ है किस एरिया पर, जब प्राइस ने M5 पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फॉर्म की, तो यहाँ पर लो ऑफ डे फॉर्म हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, इस एरिया पर भी हम ऑलमोस्ट ये जो 0.5 पर मीन थ्रेशहोल्ड था ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ से आप बायर हो सकते थे। स्टिल ये ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लंदन सेशन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ से प्राइस बाय साइड पे जाती है और एशिया का हाई स्वीप करती है लंदन में ही। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव एशिया का हाई ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्लासिक बायडे में प्राइस रिवर्सल देकर देन लंदन लंच है, इसमें अगेन कंसोलिडेशन में जाती है, लिक्विडिटी इंजीनियर करती है, देन उसके बाद न्यूयॉर्क में अगेन प्राइस एक्सपेंशन देती है। उसके बाद हम देखते हैं इसको। अच्छा, जब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ आपने क्या करना होता है कि लो से हाई मार्क करते हैं आप। ठीक है, और OTE लेवल से आपको प्ले करना होता है अगेन। अब इस एरिया पर OTE 0.5 के एरिया पर आ रही है। 0.5 के थोड़ा सा ऊपर इंड्यूसमेंट बनी हुई है। ये आपके पास इंड्यूसमेंट यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी। अच्छा, और ये पड़ी हुई है आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी। प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग कर रही है। ठीक है, ये इंडिकेशन है कि प्राइस को रीप्राइस करना है अगेन लंदन का हाई, यानी बाय साइड प्राइस को रीप्राइस करना है। ये इंडिकेशन है। अगर प्राइस OTE से ट्रेड ऑफर करती है देन आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब दोबारा H1 पर जाते हैं और हायर टाइम फ्रेम का कोई PDR एडिशनल कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं। इस जगह पर BPR फॉर्म हो रहा था। ये हमारे पास H1 पे BPR फॉर्म हो रहा था। अब इसको हम देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारे पास OTE लेवल के ही एरिया पर आ रहा था। अब इस एरिया पर आपको
जस्ट 1 पीडीआरए मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी पर्च की, ये है आपके पास टर्टल सोप, लिक्विडिटी पर्च, ये है आपके पास टर्टल सोप, प्राइस टर्टल सोप ले रही है, देन प्राइस क्या कर रही है, ये 3 consecutive डाउन क्लोज कैंडल, इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे रही है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आज बाय द वे कोई न्यूज नहीं थी, दैट्स वाई इस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते थे 7:30 पर, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि 8:30 पर जब न्यूज होती है तो 8:30 पर ही हमें जो है ना बेस्ट ट्रेड सेटअप मिलता है, ठीक है। तो न्यूज नहीं थी, दैट्स वाई आप यहाँ से प्ले कर सकते थे। अब यहाँ से लॉन्ग का ट्रिगर था, मैंने अपने वर्कशॉप में बताया था, और स्टॉप लॉस क्या था, मिडनाइट ओपन के नीचे। टेक प्रॉफिट ये भी रखा जा सकता था, जो कि मैंने कहा था, एक पार्शल्स और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसमें जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया, जिस तरह के माइकल ने रीइंफोर्स थ्योरी में कोर कंटेंट मंथ 4 के अंदर ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी बताई है, तो उसके अंदर माइकल ने ये चीज डिस्कस की हुई है, आप प्रोजेक्शन इसके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट ट्रेड का सेटअप आप ये देख सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे पीडीआरएस यहाँ पर अलाइन हो रहे थे, दैट्स व्हाई आप इसको पे ट्रिगर कर सकते थे। यहाँ पे पार्शल था और आई थिंक मैं देख रहा था इस एरिया को मेन टारगेट, यहाँ से बाय था, टेक प्रॉफिट पार्शल इस एरिया पर, और मेन आपके पास और प्राइस ने न्यूयॉर्क में ही बाय साइड पर्च की। अब प्राइस ने बाय साइड पर्च की है और उसके बाद प्राइस अब दोबारा वापस आ रही है। तो आप जब भी कोई ट्रेड प्ले करते हैं, पार्शल्स लाजमी लिया करें, पार्शल्स के ऊपर आपका जो है फोकस होना चाहिए, ठीक है। -2 2.5 का जो एरिया होता है, यहाँ पे आपको पार्शल लेना होता है। ऑलमोस्ट 2.3 आरआर की ये ट्रेड थी जो कि प्ले हुई है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।